दूतों को दसों दिशाओं में भेजा जा रहा है सीता जी का पता लगाने के लिए। और उसका अभिप्राय क्या है? शांति की खोज में, भक्ति की खोज में, शक्ति की खोज में कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई तीर्थ में, कोई स्नान में, सर्वत्र जा रहे हैं खोजने के लिए। उन्हीं को तो सीता जी की ही खोज तो चल रही। सब अपनी अपनी शक्ति भर सीता जी की खोज में लगे हुए। लेकिन इन खोज करने वालों में जो सबसे मुख्य खोज करने वाले थे वो उनमें थे जामवान, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंक, हनुमान जी। और इस तरह से ये महानतम सद्गुणों के जो अलग अलग प्रतीक हैं, ये महानतम सद्गुणों के जैसे अंगद जो है वो तीव्रतम पुरुषार्थ के प्रतीक और हनुमान जी विश्वास के प्रतीक है। का जामवान के चरित्र में ब्रह्मा के अवतार है विचार की प्रधानता। और उसका अभिप्राय यह है कि सीता जी को पाने में, शांति की खोज में विचार भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। इसलिए इन सब का सामंजस्य जो है इन पात्रों के रूप में दिखाई दे रहा। और बड़े उत्साह से कांगद के नेतृत्व में कहिए जनक नंदिनी सीता की खोज प्रारंभ होती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि सबसे पहले अंगद का नेतृत्व जो है वो जीवन में बहुत आवश्यक है। अंगद के नेतृत्व का तात्पर्य क्या है? अंगद बाली के पुत्र है और बाली जो था वो पुण्य का प्रतीक है, पर पुण्य के साथ उसमें अभिमान का दोष आ गया। इसीलिए भगवान ने पहले बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया और बाली जब उसका अभिमान नष्ट हो गया तो भगवान ने बाली के मस्तक पर हाथ रख करके ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। लोग आश्चर्य से मुंह देखने लगे। पहले बाण मार करके गिरा दिया, आप कह रहे हैं जीवित रहो। पर भगवान से किसी ने पूछा, पहले आपने बाण क्यों मारा और बाद में आपने जीवित रहने के लिए क्यों कहा? भगवान ने कहा बाली जो है वो इंद्र के अंश से उसका जन्म हुआ और इंद्र के अंश से जन्म हुआ है तो उसका अभिप्राय है कि वो पुण्य का स्वरूप। तो मैंने बाली को मारने के लिए बाण थोड़ी चलाया था। तब बोले पुण्य को नहीं मारना था, पुण्य के अभिमान को मारना था। और पुण्य का अभिमान जब मिट गया तो पुण्य की तो समाज के लिए आवश्यकता है। इसलिए मैंने अंगद से कहा कि जो पुण्य अभिमान शून्य हो गया है वो जीवित रहे, उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं। इसका अभिप्राय कि पुण्य के साथ अभिमान की समस्या तो जुड़ी हुई, लेकिन ये सोच करके पुण्य ही करना छोड़ दे। बोले बढ़िया काम करेंगे तो अभिमान जरूर होगा, इसलिए बढ़िया काम ही करना बंद कर दो। तो महात्मा गांधी के जीवन में संस्मरण आता, किसी महिला ने लिखा कि भजन करने में तो एकाग्र मन से भजन करे तो भजन है, नहीं तो पाखंड है। इसलिए मैंने भजन करना छोड़ दिया क्योंकि मेरा मन एकाग्र नहीं होता। तो महात्मा गांधी ने उत्तर देते हुए कहा कि देवी, छोड़ना पाखंड को चाहिए था, आपने भजन ही छोड़ दिया। आपने तो बड़ा उल्टा पाठ ले लिया। इसका अभिप्राय यही है कि भाई कि ये समस्या तो रहेगी, अच्छा काम करने के बाद अभिमान की समस्या। पर इस डर के मारे अभिमान को भगवान कहते नहीं तुम जीवित रहो। बाली ने बहुत बढ़िया बात कही। बाली ने कहा महाराज देखिए आप बड़े संकट में पड़ेंगे, आपने सुग्रीव को राजा बनाने का वचन दे दिया है और मुझे भी आप जीवित रखना चाहते हैं। अब बातें तो इतनी सूक्ष्म है। सुग्रीव सूर्य के पुत्र के रूप में ज्ञान के प्रतीक और बाली जो है पुण्य इंद्र के पुत्र के रूप में पुण्य का प्रतीक। तो समाज के लिए पुण्य की आवश्यकता है कि ज्ञान की आवश्यकता? और इसका उत्तर यह है कि समाज के लिए तो दोनों उपयोगी है। बल्कि कहना चाहिए कि ज्ञान हो और पुण्य न हो, और पुण्य हो और ज्ञान न हो, तो ये दोनों अधूरेपन का लक्षण है। इसलिए भगवान दोनों पक्ष लेते। लेकिन बाली ने कहा कि महाराज इसमें एक मार्ग है। क्या?
मैं दूसरे रूप में जीवित रहूंगा और एक रूप में मैं मुक्ति का आनंद लूंगा। अब देखिए अवसर मुझे मिला है, आप इस समय मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए महाराज कर्म की भी अंतिम पुण्य की परिणति भी तो अंत में मुक्ति है। तो मुक्ति का जो लाभ मुझे मिल रहा है तो वो लाभ तो मैं लूंगा। अब मैं जीवित रह करके पुण्य के मुक्ति के लाभ से वंचित तो नहीं रहूंगा। लेकिन उसने कहा, भगवान ने कहा, तो तुम क्या सेवा धर्म को छोड़ना चाहते हो? तो बाली ने मुस्कुरा करके तुरंत अंगद को बुलाया। बोले नहीं महाराज, पुत्र भी पिता का ही प्रतिरूप है, ये मेरा पुत्र है, ये पुत्र जो है मेरे स्थान पर आपकी सेवा करेगा। भगवान ने पूछा, तुम में और इसमें कोई अंतर है? तो सुग्रीव बाली ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले महाराज, मुझ में और इनमें अंतर यह है कि बलवान तुम जैसा मैं हूं वैसे ही पुरुषार्थी ये भी। महानतम पुरुषार्थी बाली का चरित्र है रामायण में, पर बाली के चरित्र में पुरुषार्थ के साथ साथ अहम की अभिव्यक्ति है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर अच्छा कर्म करें और भगवान को अस्वीकार करें तो, और कई लोग ये कहते हैं कि भगवान की हम भक्ति करें और अच्छा कर्म न करें तो। रामायण में इसका उत्तर यह है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, आवश्यक है। कपाली ने यही भूल किया कि उसने भगवान के जीवन में आवश्यकता नहीं समझी। श्री राम के आने के पहले ही वो रावण से लड़ा और रावण को उसने हरा दिया। क्यों? ब्रह्मा ने कहा था कि श्री राम के साथ लंका में आक्रमण होगा तब रावण का वध होगा। अगर वैसे तर्क की दृष्टि से देखें तो भाई, अगर बाली ने पहले ही राम के आने के पहले रावण को हरा दिया तो ये तो अच्छी बात है। कभी बिना भगवान की सहायता के अगर हम बढ़िया काम कर सके, हम बुराई को हटा सके, हम बुराई को मिटा सके, तो करने में क्या हानि है? पर ये तो सवाल है ना कि बुराई मिटेगी कि नहीं मिटेगी। बाली ने रावण को हराया तो, पर मिटाया क्या? हराया लेकिन मिटाया नहीं, बल्कि इसको चिंता हो गई कि मिटने न पावे। और चिंता क्यों हो गई? ये जितने अपने को चमकाने वाले हैं उनको ये चिंता बनी रहती है कि अंधेरा बना रहे, नहीं तो हमारा चमकना ही बंद हो जाएगा। बाली को ये चिंता हो गई रावण मर जाएगा तो लोग शायद मुझे भूल जाए, पर रावण को जितनी बार देखेंगे उतनी बार याद आवेगी, अरे वही रावण जा रहा है जिसको बाली ने बगल में दबाया था। इसलिए हमारी कीर्ति बनी रहे, इसलिए रावण का जीवित रहना। पाप ने पुण्य से समझौता कर, पुण्य ने पाप से समझौता कर लिया और समझौता करके व्यंग को कितना सुंदर किया। हरा देने के पश्चात मार दिया। मार देना चाहिए पर मारा नहीं, पर मारने के बाद छोड़ा भी नहीं, बल्कि बगल में दबा दिया और दबा करके 6 महीने तक सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करता रहा। ये पुण्य अभिमानी पुण्यात्मा पर व्यंग है। क्या 6 महीने बगल में दबाए घूमने की क्या आवश्यकता? बस यही चिंता बाली को हो गई कि मैं किसी से कहूंगा कि मैंने रावण को हरा दिया है तो लोग शायद विश्वास न करें, इसलिए बगल में प्रमाण पत्र दबाए हुए घूम घूम करके दिखाता फिर रहा था। तो कई धर्मात्मा जो है अपने पुण्य का प्रमाण पत्र लिए हुए प्रदर्शन करते रहते हैं। यही दुर्बलता, पुण्य के प्रदर्शन की वृत्ति जो बाली के जीवन में आ गई। ये जब पुण्य के साथ अभिमान की वृत्ति आती है तो यही होता, अच्छा काम करने के बाद अच्छे काम का दिखावा। इसीलिए बड़ी विचित्र बात है। दुंदुभी राक्षस आया तो बाली से लड़ा तो बाली ने उसको मार डाला। तो चला कि चलो भाई रावण को नहीं मारा पर दुंदुभी को तो मार दिया। पर पुराणों में बड़ी विचित्र कथाएं आती है। दुंदुभी को मारने के बाद उसको उठा करके ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिया और ऋषियों ने वो जो ही दुंदुभी गिरा उसकी हड्डी और मांस और रक्त आश्रम में बिखर गया। क्रोध में शाप दे दिया कि जिसने ये शव फेंका है आश्रम में, अगर वो ऋषिमुख पर्वत पर आवे तो उसके प्राण चले जाए। इसी डर के मारे बाली वहां नहीं जाता था। विचित्र बात।
अरे ऋषियों के विरोधी दुंदुभी को मार दिया तो ऋषियों को आशीर्वाद देना चाहिए कि शाप देना चाहिए? पर आप उसके मनोविज्ञान पर विचार कीजिए, बाली के मनोविज्ञान पर। क्या ये बाली ने दुंदुभी को मारने के बाद वहीं गाड़ देता, वहीं जला देता, कब उठा करके वहां तो फेंक दिया? ये चिंता उसके मन में हो गई कि मैंने मार तो दिया पर किसी ने देखा नहीं, चलो मरने के बाद तो लोग देख लें कि मैंने कोई काम किया है। सो संत ये कहते हैं कि जो बढ़िया काम का दिखावा करे वो सत्संग में आया कि मरा मारे उसका अभिप्राय यह है कि उसको सत्संग में प्रवेश का अधिकार ही नहीं है, वो तो जो अभिमान शून्य है उसी को इस ऋष्यमुख पर आने का अधिकार है। तो बालिक के चरित्र के व्यक्ति का जो वर्णन है, भगवान कहते हैं भाई बड़ी अच्छी बात है, पुण्य का अभिमान मिट गया, ज्ञान जो था वो तो नम्र था ही, दोनों जीवित रहे। तो तुरंत बाली ने अंगद का हाथ पकड़ करके कहा कि महाराज मेरे बदले में आप अंगद को ले लीजिए, इसमें एक विशेषता जो मुझ में नहीं थी। बोले मुझ में तुम्हारा बल था पर विनय पहले नहीं थी, पर अंगद की विशेषता है कि यह तलय मम सम विनय बल, इसमें विनय पहले है और बल बाद में। ये निरभिमानी अंगद जो है निरभिमानी पुण्य के पुरुषार्थ के प्रतीक है। बाली में अभिमान है और अंगद में अभिमान नहीं। तो सीता जी की खोज का प्रारंभ कहां से होगा? इसी निरभिमान कर्म को यहीं से श्री गणेश करें। अंगद के नेतृत्व में सीता जी की खोज पहले होगी और उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम शांति पाना चाहते हैं, अगर हम भक्ति पाना चाहते हैं, अगर हम शक्ति का वात्सल्य पाना चाहते हैं, तो पहले हम निरभिमानी होकर के पुरुषार्थ के पथ पर, पुण्य के पथ पर, कर्म के पथ पर आगे बढ़े। भगवान राम से जब लक्ष्मण जी ने पूछा था भक्ति कैसे मिलेंगी, तो भगवान राम ने भी सबसे पहले कर्म मार्ग का उपदेश दिया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अंगद के नेतृत्व में खोज प्रारंभ हुई, लेकिन सीता जी नहीं मिली। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मयोग महानतम है, लेकिन उसको भी, उसमें भी जो कमियां हैं, अंगद के चरित्र में भी कुछ कमी है। अभिमान तो नहीं है पर कुछ कमी, और वो कमी को के रहते हुए अंगद जो है, वो कमी अंगद के चरित्र में भी धीरे धीरे दूर होती है हनुमान जी के सत्संग से।